हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड को सीखा था। अब इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि अब हम अलजेब्रिक मेथड को सीखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अलजेब्रिक मेथड्स 3 हैं जो कि हमें यहाँ पढ़ने हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला मेथड सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेता हूँ and the equation is x plus y is equal to 14 और दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं x minus y is equal to 4. Say this is equation 1, this is equation 2. अब मैं आपको याद दिलाऊं कि इस लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, मैं अलजेब्रिक मेथड की बात कर रहा हूं, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। तो अगर बाई चांस जैसे कभी कभी पूछता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इफ यस देन सॉल्व इट। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है देन वी से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप वो भी करके देख सकते हैं। वैसे यहां पे दिस इज फॉर श्योर कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे 2 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को पहले कंसीडर कीजिए। अब यहां पे मैं पहले इक्वेशन 2 को कंसीडर करने जा रहा हूं। आप दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 को ही क्यों कंसीडर कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपने इक्वेशन 2 को पहले कंसीडर किया है तो x की जो वैल्यू आपने निकाली है, या आप चाहें तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसे फिर वापस उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है जो दूसरा इक्वेशन है, यानी यहां पे इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x के बदले हम लिखेंगे 4 प्लस वाई, x के बदले लिखा प्लस वाई इक्वल टू 14। सो यू कैन राइट इट हेयर 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, और यू कैन राइट 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू 10/2, 2 5 10। सो y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली तो हम x की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई। सो 4 प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, 4 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब दूसरा मेथड हमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग हटा देना। तो यहां पे एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो 2 वेरिएबल है दोनों में से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही एक्सप्लेन करता हूं, और इसके लिए हम इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला तो आप ये समझिए कि देखो यहां पे x फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम x या y या जो भी हमें 2 वेरिएबल्स दिए हैं दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब यहां पे यदि हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। अब इन दोनों को इक्वल कैसे करना है, तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों का जो एलसीएम होता है उसमें कन्वर्ट कर दो। यानी 3 और 2 का एलसीएम होता है 6,
तो 3 को अगर 6 में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 को 6 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिर्फ 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो, हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 and equation 2 by 3, we get following equations। अब इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 4y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8y इक्वल टू 20। से दिस इज थर्ड इक्वेशन। यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप आइदर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट विल मेक नो डिफरेंस। आप दोनों में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करो हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, तो ये 6x यहां पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है 6y, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 6y प्लस का ये 6y माइनस का कैंसिल, ये 8y प्लस का ये 6y प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 14y। 20 माइनस 6 ये हो गया 14। सो y इज इक्वल टू 14/14। दिस इज 1। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। So now we will write here putting the value of y in equation 1। अब इक्वेशन 1 याद कीजिए, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो 4y यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। सो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो x इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा दैट इज 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर। अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, से 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, अब तक जो दो मेथड आपने किया है उसमें आपने देखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो इसी फॉर्म में यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया गया है। तो मैं अभी पहले उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। से दिस इक्वेशन विल बी 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम मान लेते हैं फिर से 1 और ये हो गया 2। अब
देखो इसमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं पहले वो फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, उसके बाद फिर वो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक और चीज मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं जो आपके लिए सहूलियत रहेगी। इनमें सबके कोफिशिएंट लिखो, जैसे a1 यानी फर्स्ट इक्वेशन के x की वैल्यू ये कितनी है 2, b1 फर्स्ट इक्वेशन के y की वैल्यू b1 कितना है 1, कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और c1 कितना है -5। फिर इसी तरीके से a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -8। ये वैल्यूज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनको पुट करते टाइम हमें कोई गलती ना हो हमसे। तो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूं, फिर उस फॉर्मूले को रटने की बजाय उस फॉर्मूले को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप देखिए x इज इक्वल टू होता है b1c2 -b2c1 अपॉन a1b2 -a2b1। अब आप ये सारी वैल्यूज जो यहां हमने अलग से लिखा हुआ है वो वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो b1 की वैल्यू कितनी है 1, c2 की वैल्यू कितनी है -8। ये वैल्यूज अगर आपने लिख लिया है तो आपको काफी कन्वीनियंट होगा इसमें। अब b2 की वैल्यू कितनी है b2 इज 2, c1 कितना है -5, a1 कितना है 2, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3 और b1 कितना है 1। अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इनको, 1 को -8 से किया इट विल गिव यू -8, -2 और -5 +10, 2 2 ज़ा 4, -3, 10 -8 2, 4 -3 1। सो देयरफॉर यू कैन से x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हम y की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। तो y का भी देखिए, y का क्या होता है, y इज इक्वल टू c1a2 -c2a1 अपॉन a1b2 -a2b1। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो आप। c1 कितना है c1 -5, a2 कितना है a2 इज 3, c2 कितना है -8 और a1 कितना है 3। a1 कितना है 2, b2 कितना है 2, a2 कितना है a2 इज 3 और b1 कितना है 1। सो -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 3 15 -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 3 24 प्लस का, 2 2 4 -3 ये कितना हो गया 24 -15 कितना हो गया 9, 4 -3 1, therefore y is equal to 9। So you can write x is equal to 2 और y is equal to 9 and this is the answer। अब मैंने जो आपको बताया कि ये फॉर्मूला अगर आप रटना नहीं चाहते, ये जो x और y की वैल्यूज़ मैंने बताया आपको, अगर आप इनको रटना नहीं चाहते, ये x और ये y, तो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट का समय लेंगे, आपको अलग से लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखिए, B C A B एक अलग तरह का अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिखा रहा हूँ आपको। फिर अगेन वी विल राइट B C A B। अब यहाँ लिख दो 1 1 1 1, यहाँ लिख दो 2 2 2 2। अब इनके ऊपर में यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। अब इनको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन इससे इसको, इसीलिए इसका नाम, इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लाई पड़ा। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है वो ऐसे ही निकाला गया है और इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा।
अब देखिए ये हो जाएगा x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब देखो ये यहां पे x वेरिएबल है, यहां पे y वेरिएबल है और यहां पे कांस्टेंट टर्म है, ये 1 है। तो अब अगर इसको इसके साथ हम इक्वेट करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको यदि हमने इसके साथ इक्वेट किया तो इट विल गिव यू x इज इक्वल टू, ये इधर जाके ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सिमिलरली अगर आप y वाले इसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहां पे y इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आके ऊपर आ जाएगा तो ये होगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन, ये नीचे एज इट इज है a1b2 माइनस a2b1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, यही दोनों फॉर्मूले यहां आपको नीचे मिल गए और इनको आपने डिराइव कर लिया। तो आप इनको अगर लर्न कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको खुद से डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम आपको लीनियर इक्वेशन मेथड के अलग अलग टाइप्स के जो वर्बल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको प्रॉब्लम सम्स या स्टेटमेंट सम्स कहते हैं, तो उनमें कुछ होते हैं जैसे एज रिलेटेड, कुछ होता है फ्रैक्शन रिलेटेड, कुछ होते हैं नंबर्स रिलेटेड, कुछ होते हैं 2 डिजिट से रिलेटेड। तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के एक एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और बहुत जल्दी फिर उनके भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।